खुद को इतना कमजोर मत बना कि तुझे लगे कि तुझे किसी के एहसान की जरूरत है। खुद को इतना कमजोर मत बना कि तुझे लगे कि किसी के एहसान की जरूरत है। डर, गम, दुख, ये सभी चीजें जो तेरे अंदर है, डर, गम, दुख, ये सभी चीजें जो तेरे अंदर है, अपने ही बनाए पिंजरे से जरा बाहर निकल। तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। मैं यहाँ क्यों आता हूँ, ऐसे कुछ वीडियोस में लाने वाला हूँ जल्द ही करंट अफेयर से संबंधित और लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, उससे संबंधित भारतीय संविधान की जो पुस्तक है। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है वह है स्पेक्ट्रम का सीरीज। स्पेक्ट्रम का सीरीज हमारा चल रहा है और हमें करना क्या है, हमें इस सीरीज में पूरे का पूरा बुक जो है, मैंने तो 90 दिन का टारगेट दिया था, आपने जल्दी जल्दी करके इसको 45 और 30 दिन का करवा दिया और मैं इतने ही दिनों में इसे समाप्त भी कर दूंगा। और हम सभी, मैंने तो सोचा था, मैंने वीडियो बनाया था कि लूसेंट पढ़ते हैं 30 दिन में, ये स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे, नोट्स बन जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी और मुझसे ज्यादा थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास तैयार होगा। आज वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं कि इस चैप्टर में जो 7वां चैप्टर खत्म हो गया, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, इसके बाद एक अध्याय है, अध्याय 8, वो 7वां अध्याय था। अभी आपके स्क्रीन पे आया होगा, देखिए इस अध्याय को। इस अध्याय का जो है नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साधारण विशेषताएं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसकी साधारण विशेषताएं। तो अनाउंसमेंट मैं ये करने वाला हूं कि इस चैप्टर के साथ साथ अगला चैप्टर जो अध्याय 9 है, अध्याय 8 तो ये हो गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं। अध्याय 9 जो है वह कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो इसे भी हम आज पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में। ये कैसे संभव होगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला अनाउंसमेंट मेरा ये है। दूसरी हिदायत और सलाह मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि यहां से दोस्तों थोड़ा सा स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा सा जटिल होता है। अब मैं कह रहा हूं, ये मत समझिएगा जटिल है, नहीं, आपको जटिलता के साथ पढ़ना पड़ेगा। जटिल चीजों को सरलता के साथ पढ़ना पड़ेगा। कैसे? आपको करना क्या है कि चीजों को समझना है बारीकियों से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये जो है साधारण विशेषताएं और वही सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, कुल मिला के इसमें है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और दूसरे चैप्टर जो 9 है उसमें है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। तो दोनों ही चैप्टर हम आज ही के दिन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहला चैप्टर है अध्याय 8, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की साधारण विशेषताएं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो का लिंक मैं आपको जो है अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। मतलब अध्याय 8 ऑलरेडी वीडियो तैयार है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, 1000 व्यू जा चुके हैं उसके, और वो मैंने उस समय स्पेक्ट्रम में रेगुलर नहीं चला रहा था, इसमें से चुन के मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर का। तो आप उसे जरूर देख लीजिए, वो चैप्टर आपका वहीं पे खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आज सीधे चल के पढ़ेंगे अध्याय 9 में। अब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, अध्याय 8 दिया हुआ है। अध्याय 9 में क्या है भैया? तो अध्याय 9 में है अवलोकन करना है। देखिए दोनों ही चैप्टरों में हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने हैं, लेकिन पहले में उसकी विशेषता पढ़नी है, केवल विशेषता।
दूसरे में उसका अवलोकन करना है। तो थोड़ा सा 9वां अध्याय थोड़ा लंबा है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज के दिन हम 2 चैप्टर खत्म कर दिए, 2 चैप्टर खत्म करने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने अगर वीडियो पहले के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में उस पहले वीडियो जो अध्याय 8 का वीडियो पहले से डाला हुआ है उसके नीचे सारे वीडियो के लिंक डाले हुए हैं, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोटबुक पर और थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। लंबा चैप्टर है, किताब के माध्यम से पढ़िएगा तो उसमें खो के रह जाइएगा। मैं आपको छांट छांट के जो है एक नोट्स के माध्यम से सभी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी नोटबुक पे, और ले जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक से कुछ नहीं जाता, आपका मेरी मेहनत साकार होती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी कुछ कमी हो, कुछ ऐसा आप करोगे सुधार करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए चलते हैं नोटबुक पे। तो दोस्तों इस वक्त जो है ये नोटबुक मेरी आपके सामने है, और देखिए मैं किताब को भी सामने रखता हूं, और ये जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, माफ कीजिएगा ये नहीं है, हमें चैप्टर 8 का तो ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, चैप्टर 9 पढ़ना है ना। जो चैप्टर 9 में चलेंगे तो हमें ये पढ़ना है अध्याय 9 सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन, और इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ने वाले हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता, यानी कौन से वो महापुरुष थे जिन्होंने अपना योगदान समाज और संस्कृति के सुधार में दिया और उसके लिए आंदोलन किया। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की जरूरत कब पड़ती है? जब समाज में कुरीतियां आ जाती हैं। कुरीतियां मतलब कि वैसी परंपरा जो कहीं ना कहीं समाज के लिए और संस्कृति के लिए दोनों के लिए घातक हैं। और जब जब ये परंपरा आई तो जो परंपरा निभा रहे थे वो निभा रहे थे, लेकिन वो चूंकि कुरीति थे, खराब परंपराएं थी, समाज के लिए सही नहीं था, संस्कृति के लिए सही नहीं था, तो कुछ महापुरुष आगे निकल कर आए और उन्होंने उसके लिए उसमें सुधार करने के लिए आंदोलन किए। उन्हीं का अवलोकन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो हमें पहले उन नेताओं के बारे में जानना है। पहला हेडिंग जो आप देख सकते हैं बुक में, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता। आइए देखते हैं, नोटबुक से चलते हैं। आपको मैं यहां कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो देखिए मैंने हेडिंग दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, अध्याय 9 है ये, और अध्याय 9 में हमें पढ़ना है सुधार आंदोलन तथा उसके नेता। कौन सा? सामाजिक सुधार आंदोलन तथा उसके नेता। तो जानते हैं कुछ नेताओं के बारे में। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो सभी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण अंग बनते हैं वह है राजा राम मोहन राय। उनका नाम है राजा राम मोहन राय। जी हाँ, तो राजा राम मोहन राय कौन थे? 1772 में इनका जन्म हुआ और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1772 से 1833 तक इनका जो समझिए इनका कार्यकाल, इनका सेवा काल रहा। सेवा काल ही कहेंगे, कार्यकाल नहीं कह सकते क्योंकि वो राजा नहीं थे। कुछ चीजें जो हैं, वर्ड जो हैं, इनके चरित्र को दर्शाती हैं। किस प्रकार का इनका चरित्र था? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक, मतलब भारतीयों में पुनः जागृति लाने के लिए, उनमें सुधार लाने के में जो थे वह क्या थे? उसके जनक थे। कहने का मतलब कि भारतीयों में जो सुधार, मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं जी, अब आपको शायद क्लियर दिखाई दे रहा हो। मैं यहां बुक रख देता हूं। कैमरा मेरा हिल जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे और मैनेज करके चलेंगे। तो देखिए, आशा करता हूं अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे क्या था कि इनको कुछ शब्दों से, कुछ लाइनों से मैं राजा राम मोहन राय का चरित्र चित्रण करना चाहूंगा। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहा जाता था। आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, मतलब पुरानी परंपराओं से को खत्म करके
किया उन्होंने, तो एक नए भारत का निर्माण जैसा हुआ, तो आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति, क्यों? क्योंकि इनको कई भाषाएं आती थी और ये हर जगह घुल मिल जाते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक समानता में विश्वास रखने वाले। अब इनका विश्वास था कि भाई समाज में समानता हो, हर जगह समाज में हर कोई समान हो, तो इसमें वो विश्वास रखते थे। उसके बाद पाश्चात्य विचारों के समर्थक। अब ये पाश्चात्य क्या है? तो पश्चिम के विचार, यानी कि अंग्रेजी जो विचार थे, कह सकते हैं आप मॉडर्न थिंकिंग, ये उसके उन विचारों के समर्थक थे। आधुनिक विचार कहिए या पाश्चात्य विचार कहिए, उसके समर्थक थे, उसका समर्थन करते थे। और संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और उसके साथ साथ कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे, इसीलिए इनको बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति कहा जाता था। तो ये कुछ लाइन में, कुछ पंक्तियों में राजा राम मोहन राय का चरित्र चित्रण हो गया। और देखिए कैसे हम लोग जो हैं इन सब शब्दों से इनके कैरेक्टर, इनके गुण और इनकी नीति और इनका व्यक्तित्व जो है हम लोग जान सकते हैं। अब जानते हैं इसके इनके कीर्ति तथा योगदान। देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी थे ये राजा राम मोहन राय, तो हम लोग इसके बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कीर्ति तथा योगदान, क्या क्या कीर्ति थी इनकी। तो पहली कीर्ति थी 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी? देखिए बहुत सारा वन लाइनर आपको जो है इसमें मिल जाएगा, तो मैंने इस सबको छांट के अलग कर दिया है। तो कीर्ति तथा योगदान में पहली कीर्ति इनकी क्या थी? 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। एकेश्वरवाद का मतलब है जो एक ईश्वर को मानते हो, जो एक ईश्वर को मानते थे, ये भी एक ईश्वर को ही मानते थे। 1814 में कलकत्ता में क्या हुआ कि आत्मीय सभा की स्थापना की। कब? 1814 में, 5 साल के बाद। देखिए मैंने लाइन से इसको सजाया है। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की बुराई, अर्थहीन रीति रिवाज तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। मतलब कि सबके विरोधी थे वो। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे, न कि पुरानी रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी परंपराएं जिनसे समाज को नुकसान पहुंचता हो। तो मूर्ति पूजा, तो मूर्ति तो बहुत लोग, गणेश भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति तो हजारों मूर्तियां हैं, लेकिन ये विश्वास किस में रखते थे? एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जाति प्रथा, सबको समान देखना चाहते थे, तो जाति प्रथा की बुराई है, जाति प्रथा को ही उन्होंने बुरा कहा। अर्थहीन रीति रिवाज, ऐसे रीति रिवाज जिनका कोई अर्थ नहीं है, उसका उन्होंने क्या किया? और कई सामाजिक बुराइयों की उन्होंने भर्त्सना की, उनका विरोध किया, उसे खत्म किया। अब 1820 में उन्होंने प्रीसेस्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए चूंकि वो भगवान की बुराई कर रहे थे, हमेशा हिंदुओं के पुराने रीति रिवाज जो कि समाज के लिए सही नहीं थे, उनका विरोध कर रहे थे, तो ईसाइयों को यह लगा कि हो सकता है राजा राम मोहन राय ईसाइयत के समर्थक हो, तभी तो भगवान का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही राजा राम मोहन को ये पता चला, उन्होंने क्या किया? प्रीसेस्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म की बुराइयों के बारे में भी लिख डाला। यहाँ प्रीसेस्ट ऑफ जीसस 1820 में लिखी गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसके बाद ईसाइयों का जो है भ्रम टूटा था। अब 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आते हैं एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1858 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। बाद में यही ब्रह्म सभा जो है यह ब्रह्म समाज बना। तो ब्रह्म सभा बाद में क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। अब थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं, चूंकि यह इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए मैं कैमरे को यहीं रहने देता हूं, थोड़ा सा हिलाना पड़ रहा है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के अनुसार क्या क्या चीजें ब्रह्म समाज के लोग मानते थे, अगर मैं ये आपको बता दूं तो आप ब्रह्म समाज को समझ जाओगे। आइए समझते हैं। ब्रह्म समाज में ईश्वर एक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बनाया था, तो ऐसे भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और कहते थे कि ईश्वर एक है तथा सद्गुणों का केंद्र है। ईश्वर के पास कई सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है।
परमात्मा निर्गुण तथा निरंकार है। निर्गुण मतलब वो नहीं कि इसके पास कोई गुण नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। निर्गुण जो भक्ति में लगा हुआ रहे, और निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो, वो उसी को परमात्मा बोलते हैं। वो मूर्ति पूजा विश्वास तो रखते नहीं थे, तो पहला एकेश्वरवाद, दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध में ये लाइन आता है। उसके बाद परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सभी जगहों पे हैं, सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है, पालनहार हैं, अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। मूर्ति पूजा को अनावश्यक बताया गया। आवश्यक ही नहीं है मूर्ति पूजा करना, कि हम लोग मूर्ति की रक्षा क्या करेंगे, क्या पूजेंगे? भगवान सभी जगह पे है। आप किसी को पूज लीजिए, किसी कचरे के ढेर को भगवान मान लीजिए तो उसमें भी मिलेंगे, हर जगह भगवान मिलते हैं। तो मूर्ति को पूजे जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा बताया गया था ब्रह्म समाज में। उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज का? उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, हिंदू धर्म में जो बुराई थी उसका शुद्धिकरण करना था, और एकेश्वरवाद, निर्गुण परमात्मा में विश्वास कराना था। यही जो था ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। क्योंकि इसको बनाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो सर्वधर्म धर्म समभाव, सभी धर्मों को एक भाव से देखने पर इन्होंने बल दिया, यानी धार्मिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया गया ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में ये चीजें बताई गई। उसके बाद आगे देखिए, नैतिकता और कर्म फल में, यानी नैतिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी गई और कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, उसमें विश्वास दिलाया गया। नीचे किसी प्रकार के जीव हिंसा की अनुमति नहीं थी, यानी पूरी तरह से अहिंसात्मक यह समाज था, जिसका नाम था ब्रह्म समाज, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इतना देखिए कितने आराम से आपको ने पढ़ लिया और आपको याद हो गया। चूंकि मैंने ये पेज मैंने ऐसे करके नहीं बनाया, आपको नोट्स पढ़ाने के लिए मैं ऐसे बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने नोट्स तब बनाया था जब मैं खुद पढ़ता था। तो मुझे पढ़ाने के नोट्स नहीं बनाना, नहीं तो मैं ऐसे बुक कॉपी को ऐसे करके बनाता तो ये पूरे स्क्रीन में आपका आता। खैर कोई बात नहीं, आशा करूंगा कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा और जानते हैं। देखिए, राजा राम मोहन, ये चर्चा थोड़ी सी मैंने की थी। राजा राम मोहन का उद्देश्य नए धर्म की स्थापना नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म का पूरी तरह से विरोध ही करना चाहते थे। उनका काम बस इतना था, उनका उद्देश्य यही था कि बुराइयों को दूर करना है, बाकी धर्म रहे कोई समस्या नहीं है। उसमें जो है पहले की पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं ने धर्म को जकड़ा हुआ है और वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1833 में एक जगह है ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है, वहां पे राजा राम मोहन का निधन हो गया, राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई। कुछ अन्य योगदान के बारे में जानते हैं, जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मतलब कई सारे देवताओं को मानने पर विरोध करते थे। बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा सती प्रथा नहीं चलेगा, बहु प्रथा नहीं चलेगा। कहने का मतलब बहुपत्नी प्रथा मतलब एक व्यक्ति और कई शादी कर सकता था, और उसके बाद उसके मरने के बाद सभी सती हो जाएंगी। इन दोनों चीजों का उसने विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया कि एक हद तक विधवा जो है अकेली रहने से अच्छा है कि अपना घर बसा ले। तो विधवा विवाह, चूंकि सती प्रथा का विरोध करते, सती मरेगी नहीं तो विधवा हो जाएगी, और विधवा क्या करेगी, विधवा का घर बसना चाहिए, इसलिए इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह का विरोध किया, बचपन में जो शादियां कर दी जाती थी उसका विरोध किया। नैतिकता पर बल दिया। धार्मिक पुस्तकों तथा पुरुषों की सर्वोच्चता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पुस्तक कहते हैं कि ये पुस्तक सर्वोच्च है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी पुस्तक सर्वोच्च है जिनमें अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। और पुरुष की सर्वोच्चता, कौन कहता है कि पुरुष सर्वोच्च है? इतिहास के पन्नों में कई महिलाओं की गौरव गाथा जो है दर्ज नजर आती है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं केवल पुरुष सर्वोच्च होते हैं? तो पितृसत्तात्मक जो समाज था उसका उन्होंने विरोध किया। छुआछूत तथा जाति प्रथा का विरोध किया। बंगला तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये जो है बंगला तो बंगाल में, और अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आराम से अंग्रेजों से बातचीत की जा सकती है। तो देखिए, इतना जब आपने राजा राम मोहन राय के बारे में जाना तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। राजा राम मोहन का चरित्र की चित्रण कैसा था, वो किस प्रकार सोचते थे, वो क्या सोचते थे, और कैसा उनका हिंदू धर्म के प्रति, ईसाई धर्म के प्रति उनका स्वभाव था। आसान है। अब देखिए, उनके कुछ प्रयासों पे नजर डालते हैं। अभी उनको छोड़ेंगे नहीं, राजा राम मोहन राय को छोड़ने वाले नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वह इतिहास में। 1818 में सती प्रथा का कड़ा विरोध किया।
इसी के चलते जो है 1829 में लगभग 11 साल के बाद जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए भारत में, तो उन्होंने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और ऐसा संभव हुआ 17वें नियम के अनुसार। 17वें नियम के अनुसार सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। और ये प्रयास किन्होंने किया था? 1818 में राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। तो ये योगदान कहिए, उनका प्रयास कहिए। दूसरा, स्त्रियों को हीन दशा को देखते हुए उन्होंने स्त्री संपत्ति अधिकार और स्त्री शिक्षा के समर्थन में आंदोलन किया। उन्होंने कहा, स्त्रियों की बहुत ही हीन भावना थी, तो उन्होंने कहा कि उनको शिक्षा जरूरी है, तो स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। डेविड हेयर के सहयोग से, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आए हुए हैं, 2 बार तो मैंने फेस किया है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की मद्रास में। तो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में क्या किया उन्होंने? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1817 में हिंदू कॉलेज किसने सहयोग किया? डेविड हेयर ने। 1825 में वेदांत कॉलेज। उसके बाद ऐसा ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में उन्होंने बहुत काम किया। विदेश में स्पेन, अमेरिका जो थे तथा नेपल्स की स्वतंत्रता अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। इंग्लैंड में जाकर, और आयरलैंड जो इंग्लैंड से अभी अलग हो चुका है, वहां के किसान हमेशा आंदोलन करते थे, उनका जाकर साथ दिया। ऐसा क्यों कर पाते थे? कि बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इतना कुछ पढ़ने पर आपको पता चल गया होगा कि राजा राम मोहन राय का चरित्र क्या था और किस प्रकार वह सोचते थे और क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, क्या क्या चीज़ें की। बस थोड़ा थोड़ा ये डेट सब थोड़ा 1818 में सती प्रथा, उसका जस्ट बाद 29 में बंद कर दिया गया 17वें नियम के अनुसार। 29 के बाद जब फिर आगे आए तो 1829 में बंद हो गया। यहाँ उन्होंने 1818 में प्रयास किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, बस आपको बाकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं थोड़ा सा, यहां पे देखिएगा कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, ब्रह्म समाज का क्या हुआ। तो ब्रह्म समाज की बागडोर कहां चली गई? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आप एक कॉलम बना लग सकते हैं, ऐसे करके यहां लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, मतलब यहां से यहां आ गया। अब राजा राम मोहन राय ने जिस ब्रह्म समाज को बसाया था, वहां पे उसके बागडोर किसके पास पहुंच गई? अब पहुंच गई उसकी बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। संत टाइप के आदमी थे। 1842 में वे ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। कब? 1842 में। उसके बाद 1839 में, 42 से पहले, इसके बाद नहीं, इससे पहले 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा थी जो तत्वबोधिनी पत्रिका निकालती थी, वह भी इसमें जुड़ गई, ब्रह्म समाज से जुड़ गई, जिससे ब्रह्म समाज को मजबूती मिली। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक जो है इससे जुड़े। 1-2 नाम याद रखिए, डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका उत्तर बन जाएगा। 1843 में ब्रह्म समाज का ईसाइयों से वाद विवाद शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज पूरी तरह हिंदुओं का समर्थन करता था, जबकि ईसाई अपने प्रचार प्रसार में पूरी जोर शोर से लगे हुए थे। 1813 के अधिनियम में उन्हें जो है, चार्टर एक्ट में उन्हें ये आज्ञा मिल गई थी भारत में प्रचार करने की, लेकिन इसके बीच में कौन खड़ा था? ब्रह्म समाज। तो दोनों में क्या होने लगा? टकराव होने लगा। उसके बाद ये तो देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की कहानी हो गई। देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की कहानी जो है, यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज की कहानी हो गई। अब आगे देखिए केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। अब 1858 में क्या हुआ? केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की गई। कब आए केशव चंद्र सेन? 1858 में। देखिए कैसे कहानी चल रहा है, एकदम सिनेमा चल रहा है, मजा लीजिए। कितने मजे से देखिए, राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई, क्या क्या चीजें उन्होंने की, सब कुछ पता चला हमें। 1858 में क्या हुआ? केशव चंद्र सेन आ गए। अब केशव चंद्र सेन जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर से हार्ड संत थे, बड़ी ही सीधे संत थे। इतने सीधे थे कि उनके व्यवहार, उनके ज्ञान की वजह से उनको आचार्य नियुक्त कर दिया गया। आचार्य जो कि हेड होते थे किसी भी समाज के। केशव चंद्र काफी उदारवादी थे। वो चाहते थे सब एक जगह मिलजुल के रहे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वह ब्रह्म समाज में ऐसे लोग जो थे वो ऐसा नहीं मानते थे। तो ये तो उदारवादी थे, बाकी सब उदारवादी नहीं थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ? देवेंद्र नाथ टैगोर और
केशव चंद्र में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि केशव चंद्र सेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों को शिक्षा देने वाले थे, सभी धर्मों की शिक्षा लेना चाहते थे और अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, जो कि मतभेद का कारण बना। अब बाहर आप विदेशों में शादी कर रहे हैं, अलग अलग धर्म ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि विवाद फैलेगा। तो यही विवाद का कारण बना। अब विवाद ऐसा हुआ कि 1865 में ही उन्हें आचार्य की पदवी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया ये तो आपको पता है, उनके उदारवादी स्वभाव की वजह से। 1866 एक साल के बाद उन्होंने क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भारत सब मिलजुल के रहने वाला देश है, सबको मिला के रखता है। अब ये ब्रह्म समाज सबको मिला के ही नहीं रखता है, तो ये कैसा ब्रह्म समाज, भारत का है ये नहीं है। उन्होंने क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज, इसलिए जो है नए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, पहले वाले ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज का, उन्होंने कहा कि आदि और अंत, शुरुआत यही है। आदि मतलब कहते हैं ना आदि और अंत, आदि से शुरुआत और अंत, तो आदि ब्रह्म समाज का नाम रखा, मतलब पहले का शुरुआती का ब्रह्म समाज। लेकिन एक समस्या हो गई। अब ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवाह का विरोध करते थे और हमेशा कम उम्र में जो लड़कियों का विवाह होता था, बाल विवाह, उसका विरोध करते थे। इनके साथ ही वो घटना हो गई। क्या हुआ, तो 1878 का समय था। 1878 में देख सकते हैं यहाँ, केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से कर दिया। अब ये बहुत बड़ा जो है विवाद का कारण बन गया कि जो आदमी ब्रह्म समाज या आदि भारतीय ब्रह्म समाज जैसी संस्था को चला रहा है, जिसमें इसका विरोध होता है, उसी की बेटी की शादी जो है, उसने अपनी बेटी की शादी जब राजा मिला उससे कर दिया 14 साल की उम्र में। अब यहां से उनका जो है राजनीतिक करियर, राजनीतिक जीवन लगभग रुक कर रह गया। तो ये केशव चंद्र सेन की कहानी थी। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे संस्था, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और के अवलोकन। तो अवलोकन करने के लिए जो जो आंदोलन चले, सबके जो जो समाज बना, जो जो प्रयास हुआ, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। स्थापना किसने की थी, जो कि मुझे पढ़ना था, थोड़ा डिटेल में लिखा है, आपको पढ़ना शॉर्ट में। प्रार्थना समाज 1867 सीधे डालिएगा, यहाँ 1867 डालिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। किसने स्थापना की, तो स्थापक आत्माराम पांडुरंग हो गया। आत्माराम पांडुरंग किसकी सहायता से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, केशव चंद्र की सहायता से, बस हो गया। मैंने यहाँ पूरा लिख दिया, प्रार्थना समाज की स्थापना की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कौन कौन से लोगों की सहभागिता थी। तो सहभागिता लिखकर डैश देके आप लिखेंगे कौन कौन से लोग इसमें थे। तो महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, एमजी चंदारकर। तो नोट्स मैंने बताया आपको कैसे बनाना है, ये मेरा पूरा लिखा हुआ है, इसकी तरह आप नहीं बनाइएगा। ये मैंने खुद के लिए बनाया था, बड़ा लिखा था, लेकिन आपको समझने के लिए छोटा लिखिएगा, जैसे मैं अभी लिखता हूँ। धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए एकांतवादी संगठन। तो ये एकांतवादी संगठन है धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए। विरोध किसके किसके था, तो एक बार लिखिएगा विरोध। विरोध लिख के डैश दीजिएगा, कौन कौन सा का विरोध करते, जाति प्रथा, बाल विवाह, सबका विरोध ही करते थे, जो भी मतलब खराब चीजें थी। समर्थन, तो स्त्री शिक्षा का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो ऐसे आप विरोध और समर्थन लेके एक प्रार्थना समाज को कुछ शब्दों में समेट सकते हैं। मैंने बड़ा लिख दिया है। आइए फिर आगे चलते हैं। ईश्वर चंद, देखिए आपका समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, मेरे नोट्स पहले से जो मेरे पास है, मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं। मैं इससे पहले क्या करता था कि इसी नोट्स को और छोटा करके पेज को एकदम घुमा के आपके लिए लाता था। अब जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम शायद आपने सुना होगा, छोटी छोटी कई कहानियां हैं इनके नाम से। थोड़ा सा मैं कैमरा को स्टेबल कर लूं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं। कौन थे ये, तो ब्रैकेट में लिखिएगा प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, उच्च नैतिक मूल्य के व्यक्ति
और मानवतावादी के प्रति समर्पित थे। कुछ वर्ड से इनके बारे में पता चल रहा है कैसे इंसान होंगे। अब इनके बारे में, इनकी उपलब्धि के बारे में जल्दी जल्दी आपको लिखना है। अब मैंने तो बड़ा सा लिखा है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? मैंने लिखा है संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य बनने पर उन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। आप सीधे लिखेंगे कि गैर ब्राह्मण जातियों को भी संस्कृत की शिक्षा देने का प्रयास किया, एक लाइन में। फिर आधुनिकतावाद को बढ़ावा दिया, संस्कृत के साथ अंग्रेजी को भी लागू करने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ, तो लिखेंगे विधवा पुनर्विवाह कानून को समर्थन हो गया, बस। भारत में स्त्री शिक्षा का समर्थन। उसके बाद जब ये स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे तो ये देखिए, ये चीजें जो मैंने यहां नीचे लिखी है ये खुद से समझने वाली है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ के समझ लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि कई बार जो युवा लोग थे या अभिभावक लोग थे वो इन्हें जो है इनका विरोध करते थे, इनका बहिष्कार करते थे। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियों को शिक्षा देना चाहते थे, जो कि उस समय प्रजासत्तात्मक साम्राज्य में संभव नहीं हो पाता था। तो लोग कहते थे, लोगों का मानना था कि जब स्त्री शिक्षा ले लेगी तो क्या होगा, वह मर्दों को गुलाम बना लेगी, पुरुषों को गुलाम बना लेगी। लेकिन इन सब विरोध के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और समाज सुधार में इनका योगदान अविस्मरणीय था, कभी भूलने लायक नहीं है, काफी ज्यादा योगदान दिया। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने जान लिया। आगे देखते हैं। देखिए, सब कुछ ये हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा जो है महत्वपूर्ण भी है। परमहंस मंडली 1849, स्थापना कब हुई थी? 1849 में। स्थापक कौन थे? देखिए मैंने छोटा कर दिया, दादोबा पांडुरंग। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली। दादोबा पांडुरंग हिंदू धर्म तथा समाज में उन्होंने सुधार किया। एक ही ईश्वर, इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास रखा, जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ा और प्रवेश के लिए जातिगत भेदभाव नहीं, कोई भी जाति के लोग परमहंस मंडली को ज्वाइन कर सकते थे। तो ये परमहंस मंडली थी। देखिए, आपको कुछ नहीं लगे ना तो बस ये सब याद रखिए, परमहंस मंडली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रार्थना समाज, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट की स्थापना कब हुई और किसने की, इतना याद रखिए। बाकी सारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, तो धार्मिक और सामाजिक सुधार में वही चीज होगा, जितनी कुर्ती होगा उसमें विराम लगेगा। सत्य शोधक समाज, ये थोड़ा अलग है। 1873 में स्थापना हुई। स्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ये ज्योतिबा फूले जो थे यह हिंदुओं के विरोध में रहते थे। इनका मानना था कि ब्राह्मण, राजपूत ये बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध ये सारा काम उसके विरुद्ध करते थे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। उद्देश्य इनका सामाजिक सेवा ही था। स्त्रीय तथा निम्न जाति के मध्य ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उसके बाद उच्च जाति तथा ब्राह्मण का विरोध करना चाहते थे, मैंने जैसा बताया था। राम के विरोध में राजा बलि को अपना प्रतीक, आपने सुना होगा राम और बाली का युद्ध हुआ था और बाली को छल कपट से राम जी ने मार दिया था। तो राम को हिंदू मानते हैं और हिंदुओं के विरोध में ये ज्योतिबा फूले जी थे, इसलिए इन्होंने बलि को ही भगवान माना। उसके बाद संस्कृत का विरोध किया, हिंदुत्व का विरोध किया। नारी उत्थान की दिशा में अभूतपूर्व योगदान, इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि नारी उत्थान के लिए इन्होंने बहुत ही काम किया था, बहुत बड़े बड़े काम किए थे। फिर भी ज्योतिबा फूले का जब नाम आए तो आप याद रखिए कि ये हमेशा हिंदुओं के, संस्कृत के, ब्राह्मण के, राजपूत के, इन सब चीज़ों के विरुद्ध रहते थे। तो विरुद्ध रहते तो किसके समर्थन में रहेंगे? तो ये नीच जाति, जो भी नीची जाति के थे, जो लोग सच में उनको सहायता की थी, उनकी सहायता करते थे और नारी को उत्थान करना चाहते, नारियों की दिशा और दशा जो है वो सुधारना चाहते थे, ताकि उनका समाज में सम्मान पूर्वक उनको कोई स्थान मिले। ये था सत्य शोधक समाज। अब ये सब आपने एक नंबर मैया में पढ़ा होगा खाली कि इसका स्थापना इसने किया, ये तब हुआ ऐसा, लेकिन इसके बारे में जानना है आपको। यही स्पेक्ट्रम है, यही आधुनिक भारत का इतिहास है जिसमें डिटेल में पढ़ना होता है। स्थापना 1905 में एक और घटना हुई थी, शायद बंगाल विभाजन भी हुआ था। उसी समय द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। स्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एम.जी. रनाडे के सहयोग से गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। उद्देश्य क्या था इसका? तो देश हित में संविधान का पालन करते हुए, उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हमें संविधान का उल्लंघन करना है, ऐसा कुछ करना है। संविधान का पालन करते हुए धार्मिक स्वभाव के साथ, यानी धर्म को भी चोट नहीं पहुंचाना है और लोगों को प्रोत्साहित करना है, यही इनका काम था।
राजनीतिक गतिविधि से ये लोग काफ़ी अलग रहते थे, इन्हें नेता बनना नहीं था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई और यह सोसाइटी कमजोर पड़ गई। उसके बाद देखते हैं रामकृष्ण आंदोलन तथा स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो काली मंदिर के पुजारी थे कलकत्ता के। 1836 से 86 50 साल जिंदा रहे थे। कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके जो मौखिक ज्ञान था, मौखिक वाक्य को ही लोगों ने शिक्षा माना। तो परमहंस कहने का मतलब रामकृष्ण परमहंस एक सन्यासी थे। उसके बाद मानववाद को इन्होंने सर्वोपरि माना। ये जो थे मानववाद को सर्वोपरि मानते थे, मानववाद को ही ईश्वर का मूर्त रूप मानते थे, यानी मानव को ही भगवान मानते थे। मानव पूजा, नर पूजा, नारायण पूजा इन्हीं का देन है। उसके बाद परंपरागत धार्मिक तरीके से मुक्ति पाने का मार्ग इन्होंने बताया। हिंदू मतलब धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते थे। मौजूदा हिंदू धर्म में उन्होंने क्या किया, बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई छात्र इनसे बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि यह उसमें जो थे उनके ज्ञान से लोग वहाँ के छात्र प्रभावित होते थे। उन्हीं छात्रों में एक व्यक्ति था जिनका नाम था नरेंद्र दत्त। उसी छात्र में एक नरेंद्र दत्त थे, यही बाद में स्वामी विवेकानंद बने और काफ़ी प्रिय शिष्य थे ये परमहंस के। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। या रामकृष्ण परमहंस के जो है चेले तो बहुत थे, लेकिन सबसे प्रिय चेले का नाम क्या था? तो क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? परमहंस मठ की स्थापना की, एक मठ बनाया और सभी धर्मों का एक ही आधार माना, सबको वहां शिक्षा देने का प्रयास किया। 1886 का समय रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई और उनके जो एक शिष्य थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उनके बहुत बड़े फैन थे, उनका नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? एक तो नज़र डालते हैं पर्सनल व्यू पे, तो 1862 में इनका जन्म हुआ था। आध्यात्मिक लगाव के कारण ये रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। परमहंस गीता, उपनिषद, दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्य की शिक्षा देते थे। मतलब सब में से ये ज्ञान बटोर के एक जगह डालते थे और लोगों को मानव मूल्य बताते थे। कर्म के बिना ज्ञान को निरर्थक माना। उन्होंने माना कि अगर आपके पास ज्ञान है और कर्म नहीं कर रहे हैं तो ज्ञान आपका निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने गुरु के नाम पे मिशन बनाया। तो अभी आप कभी नहीं भूलेंगे कि रामकृष्ण मिशन के स्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद था। 1897। सर्वधर्म समभाव की नीति इन्होंने भी अपनाई। मुझे मत छुओ जैसे मनोविचार को जो है उन्होंने क्या किया? मुझे मत छुओ मनोविचार को उन्होंने जो है त्याग दिया, उसको भूल बताया और मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को ही अपना उद्देश्य बनाया। तो यही स्वामी विवेकानंद के बारे में थी। थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, कर्म फल को सर्वश्रेष्ठ तो बताया, जीव सेवा की तुलना शिव पूजा से की। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कहते थे कि आप जीव की सेवा करते हैं तो आप समझिए कि आप शिव की पूजा करते हैं। देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्वामी विवेकानंद ने ही खोली थी। उसके बाद जनरली जो है सामान्य लोगों के लिए भी या मिशन के लोगों के लिए भी वो पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सेवा, ये सब उन्होंने उपलब्ध करवाया। मूर्ति पूजा में इनको विश्वास था। जो पहले के समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अध्यात्म का विकास करने का सरल उपाय इन्होंने क्या बताया? वेदों को बताया। वेदों की ओर चलो, इन्हें नहीं जो है नारा दिया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अपने भाषण में कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों, जिससे ये काफ़ी फेमस हुए थे, पूरे विश्व में फेमस हो गए थे। और शायद ये उस समय यूट्यूब होता तो इनके 20, 25, 30, 35, 50 मिलियन जो है सब्सक्राइबर्स होते। पश्चिम का भौतिकवाद तथा पूर्व का अध्यात्मक मानव जीवन को सर्वोत्तम विकास का। अब देखिए, इन्होंने दोनों को जोड़ा। मैंने थोड़ा लंबा लाइन लिखा है, पूर्व और पश्चिम की सभ्यता को जोड़कर, यानी कि पश्चिम का भौतिकवाद यानी पश्चिम में जो विकास हुआ है वो, और पूर्व का अध्यात्म, पूर्व के जो वेद है वो, दोनों को मिलाने पर जो है सर्वोत्तम विकास होगा। ऐसा कौन मानते थे? स्वामी विवेकानंद मानते थे। क्योंकि थोड़ा सा
पश्चिमी देशों के बारे में भी ये थोड़ा सा समर्थन करते थे, क्योंकि वहाँ बार बार जाते थे, हो सकता है। युवाओं के ये बहुत ही जो थे, कहने का मतलब कि एकदम फेम थे युवाओं के, यंगस्टर्स के। आज भी युवा उनको मानते हैं। युवाओं को प्राचीन सभ्यताओं संस्कारों को अपनाने तथा उसमें अपनी निष्ठा बनाए रखने को कहा। छुआछूत को भारत के विकास में बाधक बताया। उन्होंने बताया जब तक छुआछूत रहेगा तब तक भारत तो विकास नहीं करने वाला। तो ये सब जो थे स्वामी विवेकानंद का हमने चरित्र चित्रण आराम से देखिए। स्वामी विवेकानंद को हम लोग समझ गए, कुछ भी नहीं छूटेगा, 1 नंबर वाले प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। अब जानते हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने 1875 बॉम्बे में की। संस्थापक दयानंद सरस्वती। बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। उद्देश्य जो पहले की वैदिक संस्कृति थी उसको जीवित करना, उसकी पुनः स्थापना करना था। नारा वेदों की ओर लौटो, ये माफ कीजिएगा मैंने यहां बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद वेदों में विश्वास रखते थे, लेकिन वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। थोड़ा सा मुझे यहां कंफ्यूजन हुआ। वेदों को सर्वोच्च माना, भगवान का लिखा हुआ माना, मानी वेदों को जो उन्होंने कहा कि भगवान की लिखी हुई पुस्तक है वेद। धर्म, वर्ग, मुक्ति, धार्मिक, वैदिक भारत की संकल्पना उन्होंने की। विदेशी दासता से मुक्त धार्मिक रूप से संयुक्त भारत का संकल्प उन्होंने किया। और वेदों को उन्होंने बहुत ही मतलब विशेष ये किया, जाति का निर्धारण धर्म से नहीं, उन्होंने कहा कर्म से होना चाहिए। जैसा कर्म वैसी जाति, ना कि उनके धर्म से, उनके जन्म से हो। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की। आर्य समाज के बारे में अगर आपको जानना हो तो थोड़ा सा जरूर जानिए कि आर्य समाज में लड़की की विवाह की उम्र 16 साल, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। लड़की के विवाह की उम्र 16 साल और लड़कों के विवाह की उम्र 25 साल। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाए। वेदों की ओर लौटो का नारा जो उन्होंने दिया था, आधुनिकता तथा देशभक्ति को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने कहा कि संसार के साथ चलिए, दयानंद सरस्वती। 10 प्रमुख बातें शायद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं हो। वेद ज्ञान के स्रोत हैं, वेदों को आधार, वेद आधार हैं। मूर्ति पूजा का खंडन किया। तीर्थ यात्रा तथा अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कर्म जो है पूर्ण जन्म तथा आत्मा में विश्वास रखा। एकेश्वरवाद में उन्होंने विश्वास रखा, एक ही ईश्वर है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह तथा बहु विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का विशेष स्थिति में समर्थन किया कि जब कुछ नहीं हो विधवा को कोई करने धरने वाला तो विवाह कर सकते, कि विशेष कंडीशन लगा के इसको स्वीकार कर लिया। हिंदी एवं संस्कृत भाषा का समर्थन किया। तो ये 10 चीजें थी जो आर्य समाज की प्रमुख सिद्धांत भी थी। तो मुझे लगता है इसको याद करने की आवश्यकता है, बस अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आर्य समाज को आपको समझना है। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि ईश्वर के प्रति पितृत्व तथा मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, यानी ईश्वर को पिता मानना है और सभी मानवों को अपना भाई अपनी बहन मानना है, यही उद्देश्य था। स्त्री पुरुष के मध्य समानता, स्त्री पुरुष को जो है समान मानना, पूर्ण न्याय व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण व्यवहार। तो ये सब जो थे आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य थे। 1893 में जो है आर्य समाज 2 भागों में बट गया, पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता। एक पार्ट पूर्वी सभ्यता को समर्थन दे रहा था, दूसरा पार्ट पश्चिमी सभ्यता को समर्थन दे रहा था। अब यहाँ पे ईसाई तथा इस्लामी नीतियां असफल हो गई, क्योंकि ईसाई और इस्लामी दोनों चाहते थे कि हिंदू को जो है इस्लामी में परिवर्तन कराओ, और ईसाई क्या चाहते थे? हिंदू को ईसाइयत बनाए। दोनों ही असफल हो गए। क्यों? क्योंकि आर्य समाज का जो है उस समय पूरी तरह से लोग सक्रिय थे। इसी में सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू धर्म की नई नीतियों को उजागर किया गया और धर्म के पाखंडों की निंदा की गई। किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में, जो कि दयानंद सरस्वती की ही एक रचना थी। उसके बाद कुछ अन्य संस्थाएं जैसे सेवा सदन, कौन थे? एम मालाबारी 1908 में। देव समाज, शिव नारायण अग्रु, ज्यादातर इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने ज्यादा बताया था। धर्म सभा, राधाकांत देव। भारत धर्म महामंडल 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2-4 आप लोग याद रख सकते हैं एज उदाहरण में लिखने के लिए। कुछ और पे अगर ध्यान देना चाहिए तो देखिए, राधा स्वामी आंदोलन, इसके नेता तुलसीदास थे।
लेकिन तुलसीदास शिवदयाल साहब ने इसे जो है आगे बढ़ाया था। 1861 में ईश्वर तथा गुरु की इसको सर्वोच्चता दी थी। इसमें कौन कौन से नेता थे? तो CN मुदलियार, TM आयर, P न्यागराज, ये सब जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे मद्रास में, और निम्न जातियों के लिए विधायिका में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जब शासन में जो है इनको एक अलग स्थान दिया जाए। तो ये राधा स्वामी आंदोलन जो था खासकर निम्न जातियों के लिए था। आत्मसम्मान आंदोलन, इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम स्वामी नायकर और बलीजा नायडू। ये लगभग 1920 में शुरू हुआ था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई थी। इसमें आत्मसम्मान आंदोलन में लोगों को लगा कि ब्राह्मण को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, हमें कम दिया जा रहा है, तो उनके सम्मान को इसमें चुनौती दी गई थी। तो ऐसे याद रखेंगे। मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसका नाम है मंदिर प्रवेश, KP केशव 1924, हिंदू मंदिरों में दलित का प्रवेश के अधिकार के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया। देखिए नाम से ही इसका पता चल जाता है, तो इसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन, ये बहावी आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया था। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेता थे। मुसलमान की स्थिति में गिरावट में सुधार हेतु इसे शुरू किया गया था, बाद में राजनीतिक हो गया था। हमने इसे पहले भी पढ़ा है। फराजी आंदोलन, ये इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो शरीयतुल्लाह थे। फराजी जो कि मुस्लिम वर्ड है और शरीयतुल्लाह भी एक मुस्लिम है। 1818 में इस्लाम धर्म की सच्चाई, और 1840 में दूदू मियाँ का नेतृत्व जो है जमींदारों से संघर्ष हुआ। इस्लाम धर्म के लिए मूलतः जो है फराजी विद्रोह इस्लाम धर्म के में सुधार के लिए और उसका सही रूप दर्शाने के लिए लाया गया था। अहमदिया आंदोलन, उसके बाद देवबंद स्कूल जो कि दारुल उलूम ने शुरू किया था। उसका पारसी, देखिए सबके बारे में 2-2 लाइन मैंने लिखा है, चलिए इसको देख ही लेते हैं, ज़्यादा क्यों हम लोग छोड़ेंगे। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद नाम है इनका ऑलरेडी। 1889 में मुस्लिम समाज में सुधार, ज़्यादातर जो है मुस्लिम समाज में सुधारों के लिए ही मुस्लिम आंदोलन हुए थे, बस इतना याद रखिएगा। देवबंद स्कूल, ये दारुल उलूम ने लिखा था। उलेमाओं द्वारा क्या हो रहा था कि कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं को 1866 में मुस्लिम धर्म में प्रचार करना था। तो मुस्लिम धर्म में जो थे कुर्रम तथा हदीस दोनों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, दोनों मुस्लिम धर्म गुरु थे, दोनों की शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करने के लिए उलेमाओं द्वारा देवबंद स्कूल आंदोलन हुआ। पारसी सुधार आंदोलन, जिसके नेता थे रहनुमाई 1851, पारसी धर्म में पुनरुद्धार और पारसी संस्कृति की पुनर्स्थापना। तो ये पारसी सुधार आंदोलन से ही पता चलता है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये कोई बस अब ये चीज़ें याद है, ये बस आपको याद रखना है। राधा स्वामी आंदोलन, न्याय आंदोलन, कुछ ऐसे आंदोलन याद रखें जिनके नाम से ही पता चल जाता है, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, न्याय आंदोलन, बहावी आंदोलन, देवबंद स्कूल, पारसी सुधार। तो नाम से इनका पता चल जाता है इनके डिटेल के बारे में। नेता आपको नहीं भी याद रहे तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। कुछ आंदोलन सिखों जो सिख साम्राज्य था, सिख धर्म था, उसमें भी, क्योंकि हम धार्मिक सुधार आंदोलन भी पढ़ रहे हैं, तो धर्म की कुरीतियाँ, तो केवल हिंदू और ईसाई नहीं, सिखों के परंपराओं में भी कुछ समस्याएं थी। तो सिख सुधार आंदोलन 1873 में हुआ। इसमें सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई मिशनरी के विरुद्ध आंदोलन यह किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल आंदोलन 1875 में अमेरिका में हुआ और 1882 में मद्रास यानी भारत में हुआ। तो जब अमेरिका में हुआ था 1875 में, तो इसकी नेता जो थी वह थी मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल अल्टकाट। ये बार बार प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, कब शुरू हुआ था? 1875 अमेरिका में। अगर भारत में पूछ देगा तो आप 1882 लिखेंगे, मद्रास अड्यार में। इसमें बताया गया था थियोसॉफिकल आंदोलन में कि ध्यान, योग, चिंतन द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद सुधार आंदोलनों का सकारात्मक पहलू क्या था? देखिए 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सुधार आंदोलन का सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। मतलब जितने भी सुधार आंदोलन अभी तक हमने पढ़े हैं, सबके पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों ही हम बड़े ही आराम से पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए एक एक चीजों पर ध्यान देते हैं, एक एक चीज जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए,
सकारात्मक पहलू पर, पॉजिटिव पॉइंट पर ध्यान देते हैं, क्या चीजें सही हुई, अच्छी हुई। तो स्वतंत्रता तथा समानता का भाव जागृत हुआ, सबसे पहला फायदा यह हुआ। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुवाद से स्त्री में धार्मिक ज्ञान का प्रसार हुआ, यानी स्त्रियों में धार्मिक ज्ञान का प्रसार हुआ और नई जागृति आई। सीधी बात, ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि आपने अगर पीछे वाला पढ़ा होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, फिर भी चलिए इसको कर लेते हैं रिवाइज। विभिन्न धर्म के लोगों की समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया, लोग जो भूल गए थे अपने धर्म को उनको अवगत कराया, गुलामी करते करते लोग भूल गए थे। उसके बाद शोषण तथा भेदभाव के अस्तित्व पर खतरा मंडराया। अब जो भी शोषण होता था जमींदारों वगैरह द्वारा, चूंकि अब आंदोलन होने लगे तो उस पर खतरा मंडराने लगा, शोषण पर, और शोषण को समाप्त करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग आने लगी। पाश्चात्य ज्ञान तथा विज्ञान की महत्ता को उजागर किया। अब आंदोलनों से पता चला कि भाई अगर पश्चिम के ज्ञान विज्ञान हमें पता होते, वहां की भाषा अच्छी तरह से पता होती तो आंदोलन बहुत आगे जा सकता था। तो पश्चिमोत्तर शिक्षा के वैल्यू जो है इस आंदोलन में समझ में आया। आंदोलन नए तरीके जो है आंदोलन करने का नया तरीका समझ में आया कि भाई शांतिपूर्वक भी आंदोलन किया जा सकता है। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का वादा किया गया, तो ये भी फायदा हुआ। ये सब फायदे वाली बात है। स्त्रियों की दशा सुधार, अब यहाँ तो देख लिया हमने। दलितों को समाज में सम्मान दिलाने का कार्य किया गया। तो ये सब जो थे पॉजिटिव पॉइंट थे, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव पॉइंट थे। इसमें एक समस्या यह भी हुई कि सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन इतिहास में वह चरण था। देखिए मैंने लिखा है ये नोट्स, क्या है नोट्स, एक बार रीडिंग मारेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक तथा धर्म सुधार आंदोलन इतिहास में वह चरण था जब न केवल धर्म बल्कि समाज को भी नई दिशा दी तथा एक नए अध्याय का समावेश किया। इन आंदोलन का प्रतिफल था कि पूरा भारतीय समाज एक मंच पर आ गया और औपनिवेशिक शासन के लिए खड़ा हो गया, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो इस आंदोलनों का प्रभाव ही था कि नए युग की शुरुआत हुई, नई जागृति आई और लोगों को लगा कि आज़ादी मिल सकती है। और उन्होंने ये सभी आंदोलनों से स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता मिली। उसके बाद अब कुछ आते हैं नकारात्मक। आप सोचेंगे भाई सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ तो नकारात्मक उसमें क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, जब बोल दे लिखने के लिए तो आप सोच में पड़ जाएंगे। चाहिए आपको बताते हैं। सबसे पहला नकारात्मक पहलू यह था कि सीमित क्षेत्र, मतलब शहरी माध्यम तथा उच्च वर्ग तक ही सीमित था। कभी यह आंदोलन जो थे, ये सारे आंदोलन गांव दराज में नहीं पहुंच पाए, जो कि इनकी असफलता के कारण थे और ये निगेटिव एक पहलू था। दूसरा, अतीत की महानता तथा अपने अपने धर्म की प्रमाण की प्रस्तुति। अब सब जो है अपने अपने धर्म में सुधार करना चाहते थे, एक मंच पर नहीं आ पाए, अपने अपने धर्म के में सुधार की प्रवृत्ति जो थी, यह एक निगेटिव पॉइंट था। उसके बाद सांप्रदायिकता को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देगा। अब चूंकि हम कहेंगे कि हम हिंदू धर्म है और ये बेस्ट धर्म है, मुसलमान कहेंगे हमारा धर्म बेस्ट है, ईसाई कहेंगे सबसे बढ़िया हम हैं, तो यहां पे सांप्रदायिकता को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है बढ़ावा दिया गया। उसके बाद जो कुछ हिंदू इतिहासकार थे वे खुद को अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति तक ही सीमित रखा। अब हिंदू इतिहासकारों का क्या काम था? हिंदू इतिहासकारों का काम था कि सबको एक जगह लेके चलना और इतिहास को लोगों को बताना, लेकिन वो खाली क्या करते थे, अपनी ही प्राचीन सभ्यता को बताते थे, पूरा नहीं बताते थे, केवल अपने धर्म तक सीमित रखते। ज्ञान तो उन्हें बहुत था, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पता है, लेकिन मैं केवल हिंदू का गुणगान कर रहा हूँ और इतिहास जब मुझे किताब लिखने का मौका मिल रहा है तो मैं एक ही लोग के बारे में लिख रहा हूँ, एक ही धर्म की जो उपलब्धि है उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो वही किया गया। हिंदू इतिहासकार जो थे वो खुद को अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तक ही सीमित रखा। पुरोहितों के सामाजिक एक अधिकार से निम्न जाति की मुख्य भूमिका नहीं आई। अब चूंकि सारे आंदोलन में पुरोहित जो थे सब में आगे थे, तो जहां पुरोहित रहेंगे वहां छोटी जाति नहीं रहती थी उस समय, तो छोटी जाति इस आंदोलन में शामिल ही ठीक से नहीं हो पाई। उसके बाद मुस्लिम समाज सुधारण के दौरान अन्य वर्ग धर्मों की बुराई से सांप्रदायिक भावना विकसित हुई। अब चूंकि मुस्लिम समाज में सुधार हुआ तो सुधार होने क्रम में अन्य धर्म की बुराई जो थी वो लोग करते थे। ऐसे ईसाई अगर जा रहे हैं किसी को धर्म परिवर्तन करें तो वो हिंदू की बुराई करेंगे, मुसलमानों की बुराई करेंगे, अपना बड़ाई करेंगे, तो इससे जो है सांप्रदायिक भावना विकसित हुई। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ हमने पढ़ा था
यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई औपनिवेशिक शासन जो था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में बड़ा अच्छा साबित हुआ, जबकि सकारात्मक पहलू हम लोग पढ़ रहे थे। अब नकारात्मक पहलू हमने पढ़ लिया तो हम लोग कह सकते हैं कि नकारात्मक पहलू से पता चलता है कि आपसी भाईचारा काफी कम हुआ था, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज क्या हुए, भारतीय समाज को विभाजित करने का कुप्रयास किया, जिसकी दुखद परिणति जो है देश के विभाजन के रूप में समा। अगर एक रहते तो देश का विभाजन कभी नहीं होता। तो देखिए कितने मजे से हमने जो है 11 पेज का ये नोट्स कितने मजे से हमने, देखिए ये चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने थोड़ा, आप चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया था वैसे कीजिएगा, मेन चीज़ को नोट कीजिएगा। और ये हमारा आज खत्म हो गया। तो देखिए कितने मजे से जो है हमारा आज यह समाप्त हो गया। मैंने बुक को बंद कर दिया और अगला चैप्टर हम लोग जल्द लेके आएंगे। अगला चैप्टर क्या है तो एक बार बुक निकाल के देख लेते हैं। आप लोग एकदम लाइन पर रहिए, बने रहिए। मेरा कैमरा बार बार मैंने अपने हाथ से होल्ड कर रखा है, कैमरा मेरा बार बार गिर जा रहा है और मैंने 50-55 मिनट तक लगातार आपके लिए कैमरे को होल्ड करके रखा है। देखिए आप लोग आराम से पढ़ नहीं पाते हैं और मैं इतनी देर कैमरे को होल्ड करके रखता हूँ। ये किताब आ गई, किताब भी फिसल जा रही है। खैर इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ। ये किताब है, किताब में सबसे पहले निकाल देता हूँ मैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपसे देवबंद धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व पूछे तो आप सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों को रखिए, आपकी उत्तर बहुत ही सुंदर होगी और पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से चैप्टर आप होगा, ये बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से लड़ाई होगा, मारपीट होगा जबरदस्त। तो स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, समझ लीजिए बस। तो आप लोग इसको देखना ना भूले। अगला चैप्टर जो है यह जल्द ही आने वाला है। आइए चलते हैं मेन वीडियो पे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। 2 चैप्टर एक बार में खत्म हो गए। दोनों वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आशा करता हूं नेक्स्ट आवर में आप लोग इसका नोट्स भी बना के रेडी कर देंगे और नोट्स बनाते ही आपको याद भी हो जाएगा। ये मेरा वादा नहीं, दावा है आपके लिए। तो दोस्तों रोज ऐसे ही मैं वीडियो लेके आया करूंगा, डेली एक ही चैप्टर लाऊंगा, 1 या 2 भाग में, वो चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। और फिर मैं कल एक नई वीडियो लेके आऊंगा और जल्द ही करंट अफेयर्स और लक्ष्मीकांत की जो है सीरीज शुरू होने वाली है। तो चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल की घंटी दबा के रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे पहला वीडियो जैसे ही आएगा। तो तब तक के लिए आप लोग सफल रहिए, होइए और तैयारी में लगे रहिए। तैयारी एक भी दिन मत छोड़िए और आराम से जो है सफल होइए। एक कुर्सी आपके लिए कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।